हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड के एप्लीकेशन का यूज सीखेंगे। आप सभी टेक्निक्स ऐसी सीखेंगे जो बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होती है, लेकिन हम उसको समराइज करके एक जगह स्टडी करेंगे, जिससे कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसको हम अप्लाई कर सकें। देखिए टॉपिक फैक्टराइजेशन और सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज। सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे यूज करेंगे इसको। हमने एक एक्सप्रेशन लिया, क्यूबिक पोलिनोमियल ली एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें सबसे पहले जो हम यूज करते हैं, जो आपका डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू कोई वैल्यू रख के देखते हैं इसमें कि कौन सी इसको जीरो बना रही है, fx की वैल्यू जीरो कब आएगी। तो सबसे जो कॉमन मेथड हमारे पास है कि जो लास्ट का हमारे पास नंबर 2 होता है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 के फैक्टर कितना है हमारे पास, 1 और 2, 1 इंटू 2। सो वी चेक, हम जो वैल्यू ट्राई करेंगे इसमें +1 -1 +-2 ट्राई करेंगे कि जिससे हमारा fx जीरो बन जाए। तो यही हमारे पास फैक्टर थ्योरम होती है, हमने नोट भी की है। दिस इज द फैक्टर थ्योरम कि x इक्वल टू a रखने से अगर हमारे पास f ऑफ a जीरो आता है तो x माइनस a उसका फैक्टर होता है। 10th क्लास में फैक्टर थ्योरम होती है। अब ये जो मेथड है जिसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसके लिए आइडिया हमने दे दिया कि लास्ट वाले नंबर क्या फैक्टर करें पर उसमें प्लस माइनस लें। सबसे पहले जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है उनको हम ऑपरेट करके देखेंगे। जैसे 1 हमारे पास सिंपलेस्ट है, प्लस है, और न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो यहां से x इक्वल टू 1 रखने से आप देखेंगे 1 -3 + 2, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से हमें क्या पता लगा कि x माइनस a fx का एक फैक्टर होगा। x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx। अब क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास है 3 डिग्री की, और एक फैक्टर हमने इसका 1 डिग्री का निकाल लिया। इट मीन जो सेकंड फैक्टर इसका आएगा वो 2 डिग्री का आएगा। तो इसके लिए क्या मेथड होता है 10th क्लास के अंदर, x माइनस a से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जब यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ये रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है x² + x माइनस 2। ये डिवीजन मेथड आपको आता ही है। कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए तो x² आ जाएगा। यहाँ पे x³ माइनस x², रिमेनिंग नीचे लिखते रहेंगे और लास्ट में हमारा रिजल्ट जीरो आएगा। तो यहाँ पे fx का एक फैक्टर ये हो गया और सेकंड फैक्टर ये आया बाय डिवीजन। तो ये जो डिवीजन हमने किया ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से लेंथी अप्रोच है। इसके फर्दर फैक्टर करते हैं, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो इसलिए प्लस का 2 मैंने लिखा, जिसकी क्वांटिटी याद है। और चूंकि लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू -1 माइनस के 2, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 2 ज्यादा रहेगा और माइनस का 1 कम रहेगा। इसलिए हम ये फैक्टर सीधे कर देते हैं, जो कि 4 से 5 लाइन में सोल्व होता है, इसको सीधा यूज कर लेते हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे यूज करेंगे कि हम इस डिवीजन को ना करें, जो डिवीजन का प्रोसेस है वो हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें सारे कोएफिशिएंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे x² की टर्म ली थी तो हमने उसको 0x² लिखा। ये सारे कोएफिशिएंट हमने यहाँ लिख लिए, 0 1 0 -3 और 2। ये फैक्टर हमने बाय हिट एंड ट्रायल निकाला, जो कि यहाँ पे भी निकाला था डिवीजन मेथड में। अब यहाँ 2 प्रोसीजर हैं, आप ध्यान से देखिए कि जब भी नीचे की तरफ हम काम करेंगे तो एडिशन ऑपरेट करना है, और जब भी हम इस तरीके से जाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे इंट। 2 चीजें आप याद रखें, सबसे पहले यहाँ पे 0 पुट कर लें, जब नीचे की तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करके कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 1 नीचे ऐड करेंगे तो 1 आएगा।
सेकेंड टाइम फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 1 1, ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अब ये जो मैंने इसमें बॉक्स बनाया है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 0 से स्टार्टिंग हुई और यहाँ पे 0 पे खत्म हो गई, इट मीन सारा प्रोसीजर हमारा सही है। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट आए 1 1 -2, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके कोफिशिएंट आ गए। तो क्या बना यहाँ पे x², ये x² है, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे -2 है। तो हमारे पास वही रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, देखो ध्यान से इसको, जो रिजल्ट हमने यहाँ ऑब्टेन किया था इतने लेंथी मेथड से, ये जो हमने किया था, तो यही हमारे पास ऑब्टेन हो गया। तो इसके फैक्टर वही आगे जो हमने यहाँ की, ये मैंने समझा दिया आपको, और यहाँ पे भी हमने फैक्टर किए, तो फाइनली ये फैक्टर हमें ऑब्टेन हो गए। तो इस मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपने सीख लिया कि हम बिना डिवीजन के फैक्टर को कैसे सोल्व करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, हमने नोट लिखा है यहाँ पे कि इसको आप लर्न करें। 4 1 रूट रिपीटेड, ये एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मेरे पास है जिसमें 1 रिपीट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने इसको लर्न कर लिया फॉर फ्यूचर कि x-1 का होल स्क्वायर और x+2। अब इसके डेरिवेटिव पे भी ध्यान दीजिए। f' = 3x² - 3, इसके फैक्टर किए a² - b² a + b a - b। तो यहां हमने देखा कि x-1 यहाँ पे भी आया और x-1 यहाँ पे भी है। तो इस समय ये पता लगा, यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, here we see that x-1 is a factor of f(x) also, कि जो हमारा रूट यहाँ पे रिपीटेड था उसके डेरिवेटिव में भी आएगा। तो यहां से एक हमें अंदाजा यहाँ से ही मिल सकता है कि अगर हमें हिट एंड ट्रायल करना है यहाँ पे कि +1 रखें, -1 रखें, +2 रखें, -2 रखें, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि या तो x की वैल्यू 1 रखेंगे या -1 रखेंगे, क्योंकि जो रूट यहाँ पे इंक्लूड हो गया वो यहाँ पे जरूर होगा, जैसा आपने देख लिया। तो ये भी एक मेथड है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड में कैसे आइडिया लगाएं। तो यहाँ पे f' का भी रूट होगा, किस वजह से, क्योंकि रिपीटेड रूट्स है, जो हमारा रिपीटेड फैक्टर है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में काफी सारे कंसेप्ट हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन जो बहुत छोटा सा टॉपिक है उसको कंपटीशन लेवल पे, जब बीच में कैलकुलेशन के बीच में आते हैं, उसको कैसे फास्ट करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां टाइम टेकिंग हो जाता है। सेकंड वन देखिए, मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल ली x³ - 6x² प्लस के 11x माइनस के 6। ये भी एज ए काउंटर एग्जाम्पल आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। लर्न फर्स्ट, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि ये आपको याद होना चाहिए, x-a, x-b और x-c क्या आएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। तो x3, फिर a + b + c x², फिर एक सिमेट्रिक फॉर्मेट चल रही है ab + bc + ca × x, और लास्ट में abc। यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए मिल रही है कि जब यहाँ पे तीनों साइन नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो साइन चेंजेस ऑल्टरनेटिवली। तो जिस भी पोलिनोमियल में यहाँ पे साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे लास्ट में, जैसा मैंने सिंथेटिक डिवीजन मेथड बताया, वहां पे क्या करना पड़ता है कि आपको पहले हिट एंड ट्रायल से रूट निकालना पड़ता है, फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम उसको स्किप करके कुछ नई चीज सीखें इसमें। तो इसके लिए मेथड, एक चीज मैंने पहले आपको बता दी कि लास्ट के नंबर के आपको फैक्टर करने हैं, वो हमारे 1 2 3 आ गए। अब आप सिर्फ यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पे a + b + c है, अगर ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं तो लास्ट के नंबर के फैक्टर a b c, और यहाँ एडिशन हो रहा है। तो आप इसको सबसे पहले चेक करें कि ये 1 × 2 × 3, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 3 और 2 1, और 3 और 2 5 और 1 6, तो देखो यहाँ पे 6 आ गया। इसका मतलब एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आपको 11 देखना है कि 11 आ रहा है नहीं आ रहा, वो कहाँ से आएगा, ab + bc + ca से। आप उसको देख लो, इस कैलकुलेशन को, इसको ऐड करेंगे तो 11 आएगा,
इट मीन्स ये हुआ कि जो 1 2 3 हमारे पास नंबर है उसको x में से माइनस करना है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ मैंने लिख दिया है आल्सो सोल्व विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिस समय डिफरेंस क्लियर हो जाए माइंड में कि कहाँ हमें क्या क्या ऑपरेट करना है। जहाँ सीधे ऑल्टरनेटिव साइन है वहां क्या करेंगे, जबकि सारे कोफिशिएंट अवेलेबल हैं, ये सारे कोफिशिएंट मेरे पास अवेलेबल हैं। आप ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स क्यू माइनस 3x प्लस का 2 था, वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 था, लेकिन यहाँ सारे कोफिशिएंट अवेलेबल है और ऑल्टरनेटिव साइन है। नोटेबल पॉइंट्स देखिए, लर्न दिस एज ए काउंटर एग्जाम्पल फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और यहाँ पे एक चीज और लिख दी मैंने, फॉर 3 डिस्टिंक्ट जीरोस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक्स की जिस वैल्यू को रखने से हमारा एक्सप्रेशन या जो क्यूबिक पोलिनोमियल है 0 हो जाती है, तो ये एक्स की जो वैल्यू आती है, जैसे एक्स को 1 रख के हमारा 0 आया, या 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 रखने से हमारे पास जीरोस का पता लग जाता है कि 3 डिस्टिंक्ट जीरोस इसके अंदर आ रही हैं। वहां पे इससे लास्ट एग्जाम्पल में 2 रिपीट थी और एक डिफरेंट थी, 1 1 2 थी लास्ट वाले एग्जाम्पल में। अब ये क्वेश्चन आपको करना है फैक्टराइज वाला कि एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस के 39x माइनस के 28। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको आप करके देखिएगा। हमें सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि सारे कोफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर हमने देखा कि ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब मैंने फैक्टर किए 28 के, और 28 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 14 इंटू 2 इंटू 1 भी अवेलेबल है। दोनों तीनों का सम करेंगे, 14 और 2 16 और 1 17, जबकि यहाँ पे 12 आ रहा है। फिर मैंने 1 इंटू 4 इंटू 7 किया, तो 7 प्लस 4 11 और 1 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब दो के मल्टीपल का सम देखेंगे तो यही आएगा। तो सीधा हमारा आंसर क्या हुआ, x माइनस 1, एक्स में से माइनस करेंगे केवल, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और x माइनस 7। तो ये फैक्टर हमने देखो कितनी जल्दी हमने ऑब्टेन किए इसके फैक्टर। जो एप्लीकेशन मैंने आपको 2 सिखाए ऊपर, उनमें से सेकंड वाला ये सिखाया है, उसका एप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पे। तो अब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा हो, सारे कोफिशिएंट मेरे पास अवेलेबल हैं। तो लास्ट नंबर के जो फैक्टर हैं उनका सम और 2 2 के मल्टीप्लाई का सम, ये हमें देखना है कि क्या आएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन देखें आप ट्राई करके। फोर्थ कंसेप्ट देखें, ये फॉर्मूला आपको बहुत पहले से ही वेल नोन है, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो फैक्टर है इसको देखा कि फर्दर फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके कोई फर्दर फैक्टर हो ही नहीं रहे हैं। और एक चीज और लिखी, विद रियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट रियल हैं तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। 1 कैसे फैक्टर जिनका सम हमारे पास 1 ही आ जाए। अब मैंने इसका डी निकाला। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की स्टडी करते हैं तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है कि हमारे पास जीरोस आएंगी या नहीं आएंगी, या रियल जीरोस आएंगी या कॉम्प्लेक्स जीरोस आएंगी। हमने डी निकाला, डी की वैल्यू -3 आई, लेस देन 0 है, तो वहां सीधा होता है कि कोई भी इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे, कोई भी रियल जीरोस इसकी नहीं आएंगे। तो सीधा हो गया यहाँ से x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली इसकी, और मुझे रूट फाइंड आउट करने हैं। तो ये फैक्टर तो कभी 0 होगा ही नहीं क्योंकि इसके रियल फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी कि पहले 2 एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि हमारे पास 2 इक्वल रूट एक अलग आया था, 3 रियल रूट आए थे। नेक्स्ट वन में उसमें भी 3 आए थे, 1 2 3, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 केवल ओनली रियल रूट आया। तो इससे हमें यहाँ पे पता लगा कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके अंदर एक रियल रूट निश्चित रूप से आएगा, या तो 1 आएगा या 3 आएंगे। तो यहाँ से हमने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं बाय 2 and 4, सेकंड वाला जो हमने डिस्कस किया था 4 से, कि क्यूबिक इक्वेशन जो भी होती है या जो एक्सप्रेशन है उसके ओड नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। इक्वेशन में रूट्स होते हैं और एक्सप्रेशन में जीरोस बोला जाता है, कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी नेमिंग होती है वहां पे
वो जीरोस होती है पोलिनोमियल के लिए। नेक्स्ट वन, क्यूबिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक तो होगा ही। उसकी रीजन देखिए कि बाकी जो बचे हुए आएंगे, अगर रियल कोफिशिएंट हमारे पास हैं तो जो बाकी बचे हुए रूट हैं वो एग्जिस्ट करेंगे कंजुगेट पेयर में। जब वे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो हमेशा 2 की काउंटिंग में रहेंगे, या तो जीरो रहेंगे, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो यहां मैंने लिख भी दिया है क्यूबिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, इसको ध्यान रखेंगे, हैज कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर। जो भी कॉम्प्लेक्स रूट मेरे पास आएंगे वो ऑलवेज कंजुगेट पेयर में आएंगे। तो हमारे पास ओड डिग्री की इक्वेशन है या ओड डिग्री की पोलिनोमियल है। तो जब आप मान 7 है हमारे पास, तो 7 में से जब कंजुगेट पेयर में 4 आ गए तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि जो हमारे पास ओड डिग्री की इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स हमेशा ओड नंबर में रहते हैं। एक चीज और लिखी मैंने यहाँ पे कि जितनी भी रियल टू पर हमने यूज किए हैं क्यूबिक इक्वेशन के, वो भी तो रियल कोफिशिएंट हैं। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होगी, ये कोफिशिएंट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाए तो रियल हमारे पास चेंज हो जाते हैं, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी चेंज होते हैं। वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन देखें, ये बहुत ही कॉमन रिजल्ट है, x² + x+1। जो हमने लास्ट 4 डिस्कस किया उसका एक फैक्टर था ये x³ - 1³ का। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको फैक्टराइज करें फोर्सली। जनरली तो मेरे से हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 1 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 1 आ जाए पॉसिबल नहीं है। कैसे भी करें तो 2 तो आएगा ही, 1 × 1 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देखिए आप ध्यान से, यहाँ माइनस जनरेट कर लिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या जानते हैं, 1 + ω + ω² 0 होता है और ω³ 1 होता है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। तो मैंने -1 की जगह ω + ω² रख लिया, फिर इसको ओपन किया, फैक्टराइज किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया x - ω और x - ω²। अब आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न कर लें। जब आपको कहा जाए कि इसको एज ए x³ - 1³ को एज ए 3 फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखें। तो सेकंड फैक्टर जो हमारे पास था, इसको हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल 1 डिग्री की लिख दिया, x - ω x - ω²। नेक्स्ट वन याद करें, 3 एक्सप्रेशन आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें x² x और 1 आता है, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। तो x² - x+1। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया ऐसे करेंगे तो x + ω + x + ω² आ जाएगा। लर्न इट। अब एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा, x² + x - 1। देखो इसका भी डी निकालेंगे, इसका भी डी निकालेंगे, दोनों का जब डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फैक्टर की फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पे इसका हमने डी फाइंड आउट किया तो कितना आया, 5 आया, ग्रेटर देन 0। तो इसके तो रियल रूट आएंगे, वो चाहे अंडर रूट में आए चाहे कैसे भी आएंगे। लेकिन तो यहाँ पे जब एक पेपर के अंदर ये जब ये 3 क्वेश्चन आते हैं, ये 3 एक्सप्रेशन आते हैं, तो इन 3 एक्सप्रेशन के अंदर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, x² + x+1, x² - x+1 और x² + x - 1। नेक्स्ट वन देखिए, क्रिएट हमने यूज किया कि हम डिफरेंशिएशन की सहायता से पोलिनोमियल इक्वेशन को, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है, उसको हम कैसे सोल्व आउट करें कि इसके रियल रूट है या नहीं है विदाउट फैक्टराइजेशन। देखिए जो 5 डिग्री की हमें पोलिनोमियल दी गई है, अब जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो इसके जीरोस या रियल रूट्स कितने आएंगे। तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने से देखिए यहाँ क्या आया, 5x⁴ + 3x² + 1। ये 1 से बड़ा होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 से बड़ा आएगा, और 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि हमेशा जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे आप x यहाँ बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू सीधे बढ़ती जाएगी, वो कहीं भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब इसने x एक्सिस को कहाँ कट किया, एक पॉइंट पे कट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोलिनोमियल जहां पे x एक्सिस को कट करके जाती है वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो f हैज ओनली
वन रियल रूट, एक जगह इसने कट किया तो एक रियल रूट हुआ, तो नंबर ऑफ रियल रूट कितना आ गया इसके, 1 आ गया। तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंशिएशन की सहायता से भी कुछ क्वेश्चन में जो क्यूबिक हमारे पास आएंगी या ओड डिग्री पोलिनोमियल हमारे पास आएंगी, 5 डिग्री की आएंगी या 7 डिग्री की आएंगी, तो उसको डिफरेंशिएशन से भी सोल्व करेंगे। एंड तक बने रहिए टेरा मैथमेटिक्स के साथ मॉड लर्निंग्स के लिए। अब देखिए 4 डिग्री का हमारे पास पोलिनोमियल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके हम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर था जो हमने लास्ट में यूज किया तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट फेज में चलेगा। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि जो एक्स की पावर 4 है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से 2x स्क्वायर हो गया। अब ये तीनों टर्म मिलकर क्या बनाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, ए प्लस बी है माइनस बी, तो वो हमने यहाँ ऑपरेट कर दिया। अब 2 फैक्टर आ गए। अब इनको ध्यान से देखिए, लास्ट में जो मैंने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट 2 थे, एक तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज लर्न कीजिए आप, इसके फैक्टर लिमिट में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। सेकंड वन, इसको हमें जब फैक्टराइज फर्दर करना है फोर्सली, तो x माइनस ओमेगा और ये आएगा x माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये तो इसके आ जाएंगे। इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस ओमेगा और x प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कि जितने डिग्री की हमारे पोलिनोमियल होती है उसके उतने फैक्टर कर सकते हैं, उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के उतने रूट्स आते हैं, उस एक्सप्रेशन की उतनी ही जीरोस आती हैं। तो इसकी जीरोस कौन कौन सी हो गई, ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए यही चीज हमने डिस्कस करी कि जब इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल टू 0 कर लेंगे हम यहाँ पे, तो रूट्स मेरे पास 4 आ जाएंगे यहाँ से, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे और कंजुगेट पेयर में आएंगे। जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि जब ये इसको इक्वल टू 0 ऑपरेट करेंगे तो ये 4 रूट मेरे पास आएंगे, और यहाँ लिख दिया मैंने एग्जिस्टिंग कंजुगेट पेयर। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम कंजुगेट पेयर पर काम करते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे पास इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट रियल हो। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आइटम आ गए तब ये कंजुगेट पेयर वाली कंडीशन हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हमारे पास इस तरीके से ही आएगा। अब आपके पास एग्जाम में आ गया कि इस इक्वेशन के रूट बताओ क्या होंगे, तो हम ये जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया, जो आपको भी लर्न कराया लास्ट 1 भी, ये तो फैक्टराइजेशन की दृष्टि से था, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के जब मुझे रूट फाइंड आउट करने हैं तो मैं फिर इस तरीके से जो फैक्टर की फॉर्मेट चल रही है, इस फॉर्मेट पे नहीं जाऊंगा मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखूंगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये वास्तव में क्या चल रहा है। यहां देखो, इसको यहां मैं लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू चेक द फैक्टर एज अबव। फैक्टर हमें सीखने हैं, लेकिन इक्वेशन के रूट निकालने में हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अलग तरीके से करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की पावर 4 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 0 है। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा एक्स से बड़ी आ रही है, एक्स कुछ भी होता रहे, एक्स तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तो इक्वलिटी होल्ड ही नहीं करेगी ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 से छोटा आ गया, 1 से बड़ा आया, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है, तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। इक्वलिटी नॉट होल्ड फॉर एनी एक्स, किसी भी रियल एक्स के लिए तो होल्ड करेगी नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए होल्ड कर जाएगी, जो कि हमारे पास ये है। अब इनको हमें फर्दर चेक करके देखना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई तो करेंगे ही है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें केवल ये पूछा जाता है कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ रियल रूट 0 हुए, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच की जगह ऑब्जेक्टिव अप्रोच का काम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मेंटेन करके चलें और उसको देखें कि उसमें क्या चीज ऑपरेट हो रही है। पावर सारी 2 है, 4 है, जैसे ही पावर 4 और 2 आती है तो हमारा कंसंट्रेशन ये जाता है कि ये तो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल एक्स। रियल क्यों कहा, कि अगर हमने एक्स को यहाँ पे आयटा रख दिया तो आयटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, और -1 0 से बड़ा होता नहीं है, तो ये सब चीजें रियल पे काम कर रही हैं। नेक्स्ट वन देखिए, ये लास्ट की एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पूरा कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। डिटर्मिनेंट में आप इसको यूज कर पाएंगे प्रॉपरली, और अलजेब्रा में जहाँ पे फैक्टर थ्योरी आती है वहाँ इसको स्पेशली लर्न किया जाता है। और 11th और 12th क्लास में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लेते हैं तो जनरली इसके फैक्टर हमारे पास 10th क्लास में ये 80 रहता है वहाँ। बस हम ये साइन की स्टडी कर लेते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो कब होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन की जो स्टडी की थी। आप टेरा मैथमेटिक्स चैनल पे इसको दोबारा देख सकते हैं कि वहां हमने इसमें क्या क्या किया था। अब मैंने इसके फैक्टर करके दिखाया आपको, क्या हुए फैक्टर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब देखिए जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ए और ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और बाकी जो सारे फैक्टर आएंगे देखो बी से बी की मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब कितना हो गया 1। तो यहाँ सीधे पता लग रहा है कि जो हमने फैक्टर यहाँ किए हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, 3 टर्म्स इसमें है, 3 टर्म्स इसमें है, तो टोटल 9 टर्म्स बनेंगी। कलेप्स होके इसकी सहायता से ये रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसको आप लर्न रखें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट वन देखिए, ये भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, लेकिन वहां हम ओमेगा पे नहीं गए थे, कॉम्प्लेक्स में नहीं गए थे। तो ये हमें फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमने यहाँ केवल इसके फर्दर फैक्टराइजेशन लिख दिए हैं, तो इसका टोटल फैक्टराइजेशन आओगे कि क्यूब हमारे पास जो टर्म्स हो रही है, क्यूब में 3 फैक्टर आना चाहिए, तो 3 फैक्टर यहाँ पे ऑब्टेन होगी, एक ये और एक ये। इसको भी आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न रखें। नेक्स्ट वन देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके फैक्टर किए मैंने ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। कारण वही है कि यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बचेंगे दोनों टर्म्स ये ए बी वाली, तो यहाँ से ओमेगा आएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये फैक्टर याद रखें आप। अब जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये जो मैंने स्टडी किया इसलिए किया क्योंकि ये इसके सेकंड फैक्टर की फॉर्मेट में आता है। तो यहां से इसके फैक्टर हो गए ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। अब कैसे याद रखेंगे इसको आप, मैंने जैसे याद किया कि यहाँ पे माइनस आया तो ये सारे यहाँ पे माइनस में चल रहे हैं, बस ये चीज आप याद रखें। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें यहाँ पे प्लस आएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फर्दर फैक्टर करने हैं। पहले हम ये याद करते थे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको ये भी लर्न रखना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे सारे प्लस क्या आएंगे, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस। इस तरीके से हमने देख लिया कि जो बड़ा फैक्टर हमारे पास है उसके फैक्टराइजेशन में किस तरीके से वर्किंग होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन वहां प्रॉपरली यूज होता है, और हम अगर फैक्टर की प्रॉपर स्टडी नहीं हमने कर रखी है तो वहां प्रॉब्लम बन जाती है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करें या फिर उसके फैक्टर की स्टडी करें जहां फैक्टराइजेशन हो रहा है। और जब हम डिटर्मिनेंट में काम करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास एक सर्कुलेंट आती है जिसमें डिटर्मिनेंट की पहली रो होती है एबीसी, दूसरी होती है बीसीए, तीसरी होती है सीएबी, और उसका जो सॉल्यूशन आता है एक्सपेंशन करने के बाद वो 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब आता है। उसके सारे फैक्टर यही आते हैं इस तरीके से। तो वहां जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से सीधे कनेक्ट हो जाता है इससे और इससे। तो इसलिए आप इसको लर्न रखें, वहां आपको काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आप बहुत सारी वीडियोस इस तरह की देख सकते हैं जिसमें कि हम कंसेप्ट को भी सिखाते हैं और शॉर्टकट कंसेप्ट से क्वेश्चन को कैसे करना है, सब्जेक्टिव मोड में कैसे होगा और ऑब्जेक्टिव मोड में कैसे होगा। अब कई बार हम क्या करते हैं, सीधे सब्जेक्टिव मोड पे जाना शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव मोड पे, कि हम शॉर्टकट से कैसे करें। तो देखिए मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूं कि एक तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको 10 सेकंड में डिसाइड हो जाना चाहिए कि हम इसको सब्जेक्टिव फेस में करेंगे या ऑब्जेक्टिव फेस में काम करेंगे, यानी कि शॉर्टकट टेक्निक्स पे काम करेंगे। अब उसमें भी दो बातें हैं, आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, मैं इसको कर सकता हूं,
तो थोड़ा आइडिया जनरेट कीजिए कि आप इसको 1 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं, 3 मिनट में कर सकते हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से अगर 1 मिनट क्वेश्चन का एवरेज टाइम आ रहा है तो आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगा लें, प्रैक्टिस से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन कितनी लेंथ पे जाएगा। अगर आपको शुरू के 10 सेकंड में अंदाजा हो गया कि हमारा क्वेश्चन की लेंथ 3, 4, 5 लाइन तक बनेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी इससे आगे, तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से चल रहा है कि हमें लग रहा है कि क्वेश्चन तो ईजी है, हमें आता है, लेकिन उसमें 10 लाइन आ रही है, हमें सॉल्यूशन में 10 लाइन लिखनी पड़ेंगी कम से कम, तो उस क्वेश्चन को हम 1 मिनट के हिसाब से अडोप्ट कर देंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को। तो इस तरह की बहुत सारी, और हमारे पास अगर क्वेश्चन 10 सेकंड में आइडिया लग रहा है कि हो जाएगा, तो एक बार हम 5 सेकंड लगाएंगे उसके ऊपर कि ये सब्जेक्टिव मोड की बजाय ऑब्जेक्टिव मेथड से करेंगे शॉर्टकट टेक्निक से, तो उसमें क्या चीज ऑपरेट करें। तो 5 से 6 सेकंड में हमें अंदाजा लग जाता है कि इसमें क्या चीज पुट करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, बाय ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड से हमें काम करना है। ये दोनों चीजें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो बस 15 सेकंड मेरे पास है डिसाइड करने के लिए, 15 सेकंड में ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाता है और 30 सेकंड में हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 45 सेकंड में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टाइम के लिए 10 सेकंड और ले लेते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देख लें। हमें बबल भी करना होता है OMR शीट पे, या कंप्यूटर में जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसको क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जानने के लिए आप टेरा मैथमेटिक्स के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। और किसी भी तरह की मैथमेटिक्स में अगर किसी भी लेवल पे आपको क्वेरी है, क्वेश्चंस के अंदर, कोर्सेज के अंदर, अपर लेवल पे क्या कोर्सेज होते हैं, लोअर लेवल पे कौन से एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ भी सकते हैं। थैंक्स वेरी 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 थैंक यू।